इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते हैं। बाइडेन का पुराना वाला प्यार जाग गया है, जो भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। वैसे अभी बाइडेन कुर्सी पर बैठे भी नहीं हैं, लेकिन बाइडेन का असर जरूर दिखने लगा है। जानेंगे बाइडेन ने ऐसा क्या किया है जिसका सीधा असर ताइवान और भारत पर पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान मंदिर का घंटा बन गया है, कोई भी आता है और बजा जाता है। संजोग देखिए, भारत के आने से अजीत डोभाल पहुंचे अफगानिस्तान और एक बड़ा खेल हो गया। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान ये कहा था, आजकल कुछ ऐसा हो रहा है, पूरी कथा खत्म हो जाने के बाद पता चलता है कि प्रसाद क्यों दिया गया। भारत में जहां हथियार एक तरफ आ रहे हैं, सेना में शामिल हो जा रहे हैं, उसके बाद पता चलता है। तो वहीं अजीत डोभाल अचानक से अफगानिस्तान पहुंचे और ये खबर तब लगी जब वो वहां पहुंच चुके थे। अजीत डोभाल का वहां जाना मतलब कि चीन पाकिस्तान के कान खड़े होना। अफगानिस्तान इस वक्त बहुत ही खास पॉइंट बना हुआ है और कई देशों की नजर इसमें है। कई में से दो धूर्त देश पाकिस्तान और चीन तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वो तो अफगानिस्तान की सरकार है जो कि इन दोनों धूर्त कौओं पर भरोसा न करके भारत पर भरोसा कर रही है। लेकिन अब प्रश्न यह उठ रहा है कि आखिर एने से अजीत डोभाल क्यों गए थे। तो कथित तौर पर दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो अमेरिका अपनी सेना हटा रहा है और भारत से अफगानिस्तान को मदद चाहिए, वह चाह रहा है कि भारतीय सेना उसकी जगह ले। और दूसरा, अब तक पाकिस्तान भारत के एयर स्ट्राइक करने से डरता था, लेकिन बड़ी मौज से अपने पूरे ऑफिस को शान से चला रहा था अफगानिस्तान में। लेकिन इस बार अफगान सेना ने निशाना बना लिया और कुछ उसी अंदाज में जिस अंदाज में भारत धोता है पाकिस्तान को। दरअसल अफगानी सेना ने एयर स्ट्राइक करी, जिसमें 9 पाकिस्तानी आतंकी ऊपर चले गए। साथ ही साथ वहां के मौजूदा तालिबानी भी निशाना बने। अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान न तो इस चीज को स्वीकार कर पा रहा है और न ही इसके खिलाफ कुछ बोल पा रहा है, क्योंकि जो समीकरण बने हैं उसको जरा ध्यान से देखिए। यूएनएससी में अफगानिस्तान मामले को देख रहा है भारत, उस कमेटी की अध्यक्षता कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान भारत से भारतीय सेना की मदद मांग रही है और तीसरी तरफ अचानक से एने से अजीत डोभाल पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर अफगानिस्तान का मामला बड़ा ही संवेदनशील होने वाला है और यह मामला भारत काफी करीब से देख रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान में 10 चीनी जासूस पकड़े भी गए थे। हालांकि राष्ट्रपति ने ये कहा कि माफी मांगने पर वह छोड़ देंगे और ये तो सिद्ध नहीं हुआ कि चीन की तरफ से माफी मांगी गई या नहीं मांगी गई, लेकिन राष्ट्रपति ने उन 10 जासूसों को छोड़ दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि अफगानिस्तान पर काफी सक्रिय है चीन और पाकिस्तान तो है ही। पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू वहां पहले ही पहुंच चुके हैं। ऐसे में अफगानिस्तान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। वैसे भारत जितना ज्यादा अफगानिस्तान के मामले को सावधानी से हैंडल करेगा उतना ही सही रहेगा, क्योंकि चीन बस एक मौके की तलाश में है कि कैसे वह अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की जगह ले। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने अपने प्रचार के दौरान बार बार यह कहा था कि अगर मैं नहीं जीता तो चीन अमेरिका को अपना गुलाम बना लेगा। तब कई ऐसे थे जिन्हें ये लगता था कि ट्रंप खुद को कुर्सी में बिठाने के लिए ये बातें कह रहे हैं। पर क्या अब ऐसा कुछ होने वाला है? क्या बाइडेन ने ऐसा कुछ संकेत दिया है? बाइडेन ने जो संकेत दिया है उसका असर भारत और ताइवान दोनों पर पड़ने वाला है। बात करते हैं ताइवान की, तो ताइवान में जाने वाली थी अमेरिका की संयुक्त राष्ट्र में मौजूद राजदूत कैली क्राफ्ट। हालांकि ये दौरा काफी विवादित था, क्योंकि चीन इस दौरे का बहुत ज्यादा विरोध कर रहा था और चीन यह कह रहा था कि यह चीन के वन चाइना पॉलिसी का सबसे बड़ा विरोध है। लेकिन ट्रंप उस समय चट्टान की तरह खड़े थे। राजदूत कैली क्राफ्ट को बुधवार को ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचना था। चीन ने इस दौरे का कड़ा विरोध करने के साथ साथ चेतावनी भी दी थी। तो वहीं माइक पोम्पियो को बेल्जियम जाना था और केली को 3 दिन के लिए ताइवान का दौरा करना था।
चीन ने ट्रंप प्रशासन की ओर से ताइवान के लिए उठाए गए कदम पर हर कदम नाराजगी जताई, जिसमें वो मुद्दा भी शामिल था जब बड़े अमेरिकी अधिकारी ताइपे की यात्रा पर पहुंचे थे। चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता गया, लेकिन अब अचानक से इन सारे दौरों को कैंसिल कर दिया गया है। जब केली से पूछा गया इसके बारे में तो उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, तो वहीं चीन से पूछा गया तो उन्होंने भी इस मुद्दे पर कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन सिर्फ केली नहीं बल्कि माइक पोम्पियो भी, जो विदेश के दौरों पर निकले थे, उनके भी सारे दौरे रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि अभी कुर्सी पर बैठे नहीं हैं बाइडेन, लेकिन इससे पहले ही ताइवान को झटका मिलने लगा है। तो एक खबर भारत के लिए भी बुरी हो सकती है। दरअसल जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह पर जो अतिथि आने वाले हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में अभी तक भारतीय राजनेता का कोई भी नाम उजागर नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी राजनेता बिलावल भुट्टो और उनके पिता का नाम जरूर उजागर हो गया है और इन दोनों को टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है। हालांकि आपको बता दें, बिलावल भुट्टो के पिता के साथ बैरक ओबामा के वक्त में जो बाइडेन का रिश्ता काफी अच्छा रहा है और पाकिस्तान ने जो बाइडेन को काफी सम्मान भी दिया था। ऐसे में ऐसा लग रहा है जैसे कुर्सी पर पहुंचते पहुंचते बाइडेन का पुराना प्यार जाग रहा है। तो जाहिर सी बात है, उनका यह प्यार विदेश नीति पर भी प्रभाव डालेगा। जिस तरह से ताइवान में केली की यात्रा रद्द हुई और अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारत से ज्यादा प्रायोरिटी उन्होंने पाकिस्तान के राजनेताओं को दी है, उसे देखते हुए तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इसका सीधा असर विदेश नीति पर पड़ने वाला है। जिस तरह से अमेरिका की अपनी विदेश नीति होते हुए भी ट्रंप के कुछ अपने राय भी थे, जहां अमेरिकी विदेश नीति के अनुसार अर्दोगन के ऊपर काफी पहले प्रतिबंध लग जाने चाहिए थे, तो वहीं ट्रंप के अर्दोगन दोस्त बने फिरते थे और उनकी दोस्ती काफी अच्छी मानी जाती थी, जिसका फायदा काफी समय तक अर्दोगन ने उठाया था। हालांकि बाइडेन अगर ऐसा करते हैं और भारत को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, तो ये भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है और यह ट्रंप की बात को सही साबित करेगा कि अमेरिका फिर चीन के हाथों में चला जाएगा पूरी तरीके से। जहां तक भारत की बात है, तो भारत अपनी तैयारी अकेले अपने दम पर कर रहा है, न कि किसी और देश के। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में बाइडेन भारत के लिए कितने लाभदायक सिद्ध होते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप बाइडेन सही हैं या फिर ट्रंप? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।